हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत रुआन से होती है, जिसे एक्सचेंजर आदमी के घर में लाया जाता है। शैंक उसे अपना फेस तक नहीं दिखाता और उससे उसका नाम पूछता है। रुआन उसे अपना नाम बता देती है। शैंक उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। रुआन उसे बोलती है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, तुम मेरी फैमिली के बिजनेस को बचा लोगे। शैंक भी बोलता है, तुम्हें भी वादा करना होगा, नेक्स्ट 3 ईयर में तुम मुझे 2 बच्चे दोगी। रुआन उसे शेमलेस बोल देती है। शैंक को तो गुस्सा आ जाता है। अगर तुम अपनी रुआन फैमिली को बचाना नहीं चाहती तो साइन मत करो और भूलो मत तुम उनके लिए मेरे पास आई हो। रुआन फटाफट से साइन कर देती है। शैंक उसे शावर लेने जाने को कहता है। रुआन शावर लेकर बाहर आती है, लेकिन शैंक के असिस्टेंट को देखकर डर जाती है। असिस्टेंट उसे आंख पर पट्टी बांधने को बोलता है। बॉस को पसंद नहीं कोई उनके हैंडसम फेस को देखे। रुआन ऐसा ही करती है। शैंक उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? रुआन बोलती है, बिल्कुल नहीं। शैंक उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने घर वापस जा रही थी। रास्ते में असिस्टेंट उसे बोल रहा होता है, मिस्टर शैंक बिजी है तो मैं आपको आफ्टरनून में पिक करने आ जाऊंगा मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए। रुआन ओके बोल देती है। जैसे ही रुआन घर पहुंचती है, उसकी मोम उससे पूछती है, शैंक ने तुम्हें क्या कहा? रुआन बताती है, उसने प्रॉमिस किया है वो ब्लॉक कंपनी को डूबने से बचा लेगा। उसकी बहन शिंग उसकी बॉडी पर निशान देखकर बोलती है, तुम रुआन फैमिली के लिए कलंक बन गई हो। रुआन बोलती है, वो तुम हो, मैं तुम्हारी जगह गई थी। शिंग बोलती है, क्योंकि तुम चीप टाइप की पर्सन हो, मैंने तुम्हें फोर्स थोड़ी किया था वहाँ जाने के लिए। रुआन उसे मारने वाली थी, पर उसकी मोम उसे ही चाटा मार देती है। रुआन पूछती है, आपने मुझे चाटा क्यों मारा? मोम बोलती है, ये चाटा तो मुझे पहले ही लगा देना चाहिए था, क्योंकि तुमने हमारी फैमिली को जोक बना दिया है। रुआन बोलती है, पहले आपने ही तो मुझे फोर्स किया था शैंक से शादी करने के लिए, और अब आप उल्टा मुझ पर ही ब्लेम डाल रही हैं। मोम बोलती है, निकल जाओ मेरे घर से और बाहर किसी को मत बताना तुम हमारी रुआन फैमिली का हिस्सा थी। रुआन अपने डैड से आकर बोलती है, देखो मोम क्या बोल रही है। डैड बोलते हैं, मैंने तुमसे उसे शादी करने को कहा था, ना कि शादी से पहले ये सब करने को कहा था, और उसे रुआन फैमिली से निकाल देते हैं। तुम अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं रही। नेक्स्ट सीन में हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। रुआन का एक प्यारा सा बेटा श्वान होता है। श्वान बोलता है, मॉम आप अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ ले, आप हमेशा अकेली रह जाती है, मुझे भी एक डैडी चाहिए। रुआन बोलती है, पर तुम्हारे पास तो डैडी जैसा इंसान है ना। श्वान बोलता है, अंकल होंग तो नाम के डैडी हैं, मुझे अपने रियल वाले डैडी चाहिए। रुआन बोलती है, ओके अभी तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ बाहर खाने चलते हैं। तभी एक एम्प्लॉय आकर बोलती है, मैम क्या आपको पता है हमारी कंपनी का नया प्रेसिडेंट मिस्टर शैंक है, वो बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस मैन है। श्वान बोलता है, मोम ये आदमी तो मेरे जैसा दिख रहा है। एम्प्लॉय पूछती है, कहीं यही तो वो आदमी नहीं है? रुआन बोलती है, नहीं ये मेरे बच्चे का फादर नहीं है, इसलिए इस बारे में बात मत करो। श्वान बोलता है, मोम लेकिन ये आदमी इतना बुरा भी नहीं लग रहा, आप इसे मेरा डैड बना सकती हैं। रुआन उसे चुप कराती है, तुम बहुत ही शैतान हो गए हो, और उसे खाना खिलाने के लिए बाहर लाती है। तभी शैंक का असिस्टेंट उसे बाहर मिल जाता है और रुआन को कार में बैठने को कहता है। श्वान बोलता है, ओए मेरी मोम को परेशान मत करो, मेरी मोम के पास पैसे नहीं है, इन्होंने सारे पैसे मुझे पालने में खर्च कर दिए हैं। असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर शैंक आपसे मिलना चाहते हैं। तभी शैंक कार से बाहर आ जाता है और बोलता है, झूठी कहेगी, 5 साल हो गए हैं, एक बार भी कॉल नहीं किया, ऊपर से मिलने भी नहीं आई। रुआन तो शौक ही हो जाती है, तुम शैंक हो? शैंक बोलता है, तुम 5 साल में मुझे भूल नहीं पाई। श्वान बोलता है, मेरी मोम को बुली मत करो, और उसे एक चाटा भी लगा देता है। रुआन फटाफट से अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। शैंक बोलता है, मेरा बेटा तो बहुत ही शैतान है। नेक्स्ट सीन में श्वान शैंक से ऑनलाइन चैट कर रहा था। तभी रुआन उसे एयरपोर्ट के लिए चलने को कहती है। अंकल होंग वापस आ गए हैं। तीनों एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते हैं। शैंक भी अपनी बहन के साथ वहाँ था, वो उन्हें देख लेता है। उसकी बहन पूछती है, ये कौन है? शैंक बताता है, तुम्हारी भाभी, और रुआन के पास आकर बैठ जाता है, ये मेरी वुमेन है और ये बेटा भी मेरा ही है। रुआन बोलती है, बिल्कुल नहीं। होंग चिल्लाने लग जाता है, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। शैंक बोलता है, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की, और उसे दबादब मारने लग जाता है। रुआन उसे रोकती है
होंग रुआन और शैंग को अपने साथ ले जाता है। शैंग को तो गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद शैंग सीधा रुआन के घर की घंटी बजा देता है। रुआन डोर नहीं खोलती। शुआन बोलता है, मोम डोर क्यों नहीं खोल रही हो? क्या ये सच में मेरे रियल डैड हैं? रुआन हाँ बोल देती है। ये सुनकर शुआन जिद करने लग जाता है, जल्दी से डैडी को अंदर आने दो। रुआन को मजबूरन डोर खोलना पड़ता है। शैंग बोलता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शुआन बोलता है, घटिया इंसान, मेरी मोम को बुली करने का सोचना भी मत, नहीं तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। शैंग बोलता है, बच्चे अपने डैड से इस तरह बात नहीं करते, और रुआन को साइड में ले जाकर पूछता है, क्या तुमने बच्चे को बताया नहीं मैं उसका डैड हूँ? रुआन बोलती है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कर्जदार नहीं हूँ। शैंग बोलता है, अभी तो तुम्हें मुझे बहुत कुछ देना है। रुआन बोलती है, वो बच्चा मेरा है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। शैंग बोलता है, वो बच्चा तुम्हारा है पर मेरा भी है। नेक्स्ट सीन में शुआन अपने डैड को बोलता है, मेरी मोम ने मुझे बड़ी मेहनत से पाला है, बहुत पैसे खर्च किए हैं। शैंग बोलता है, कहीं तुम मुझसे पैसे डिमांड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? रुआन भी उन्हें देख रही थी। शुआन बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता हूँ आप मेरी मोम को परेशान ना करे। रुआन के जाते ही शैंग उसे बोलता है, अब नाटक करना बंद कर, वो जा चुकी है। शुआन अपने डैड को फ्लोर पर सोने को कहता है। शैंग उसे डांटने लग जाता है, अपने डैड को नीचे सोने को कह रहे हो बेशरम बच्चे। शुआन बोलता है, क्या आपको कोई और काम नहीं आता मुझे डांटने के अलावा? और अपनी मोम को चिल्लाकर बुलाने लगता है। शैंग उसका मुंह बंद कर देता है। ठीक है। शुआन उसे चिढ़ाने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन ने ब्रेकफास्ट बनाया होता है, लेकिन शैंग खाने में नखरे दिखा रहा होता है। इतने साल हो गए अभी तक खाना बनाना नहीं आया। रुआन पूछती है, बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? शुआन बोलता है, मोम रहने दे, डैड कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रहे हैं, खाना होगा तो खा लेंगे। शैंग बोलता है, बच्चे तमीज से बात करो, भूलो मत मैं तुम्हारा डैड हूँ। लेकिन शुआन अपने डैड को मुंह तोड़ जवाब दे देता है। शैंग की तो बोलती बंद हो जाती है, बेचारे को वही खाना खाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में रुआन एक डिजाइनिंग कंपटीशन जीत जाती है और उसे बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड दिया जाता है। एक कंपनी का सीईओ रुआन की ये वीडियो देख रहा होता है और अपनी असिस्टेंट को बोलता है, हमारा लेटेस्ट वाला प्रोजेक्ट इसे दे दो। सेक्रेटरी बोलती है, पर वो प्रोजेक्ट तो हमें शिंग को दिया था ना। सीईओ बोलता है, हमने उसे प्रोजेक्ट इसलिए दिया था क्योंकि वो ब्लॉक कंपनी से है, पर उसे आता जाता कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में रुआन अपने ऑफिस में थी, तभी उसकी मोम वहाँ पे भड़की हुई आ जाती है। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। रुआन आ जाती है। मोम बोलती है, तुम कितनी बेशरम हो, रुआन फैमिली ने तुम्हें निकाल दिया तो तुम अब मेरी बेटी शैंग का बिजनेस छीन रही हो। रुआन बोलती है, आप क्या बकवास किए जा रही हैं? मोम बोलती है, वेस्ट वाइन कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, तुम्हारी वजह से उन्होंने लास्ट मोमेंट पर मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया। रुआन बोलती है, अगर उन्होंने शिंग को चूज नहीं किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जरूर उन्हें उसका काम पसंद नहीं आया होगा, मेरा पसंद आ गया होगा। वैसे आप मुझसे किस हक से ये सवाल पूछ रही हैं? मोम तो गुस्से में उसे चाटा मारने वाली थी, पर रुआन उसे रोक लेती है। गलती से मोम उसे धक्का मार देती है, लेकिन कोई उन्हें पकड़े उससे पहले वो वहाँ से भाग जाती है। शैंग को ये बात पता चल जाती है, इसलिए अपने असिस्टेंट को बोलता है, ब्लॉक कंपनी को बैंकक्रप्ट घोषित कर दो। असिस्टेंट होके बोल देता है। शैंग रुआन की केयर कर रहा था, तभी होंग भी उसका हाल चाल पूछने आ जाता है। शैंग बोलता है, तुमने मेरी वाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, वो रेस्ट कर रही थी। होंग बोलता है, सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शैंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं हूँ अपनी वाइफ के साथ, और उसे साइड में ले जाकर बोलता है, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं। तुम देख सकते हो रुआन मेरे साथ कितना ज्यादा खुश है। नेक्स्ट सीन में रुआन को अचानक से वोमिट स्टार्ट हो जाती है। शुआन बोलता है, मोम क्या आप मुझे छोटी बहन देने वाली हैं? रुआन बोलती है, नहीं, तुम जाकर अपने रूम में सो जाओ। शुआन अपने डैड को बोलता है, मुझे लगा मुझे एक छोटी बहन मिलने वाली है, पर आप तो एकदम यूजलेस निकले। शैंग उसे डांट कर रूम में भेज देता है और फिर रुआन को बोलता है, तुमने सुना ना हमारा बेटा क्या कह रहा है, मैं यूजलेस हूँ, और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट डे शैंग अपनी बहन से पूछता है, मुझे कुछ ट्रिक्स बताओ लड़कियों को इम्प्रेस करने की। उसकी बहन पूछती है, ये आप रुआन के लिए पूछ रहे हैं ना भाई? शैंग बोलता है, इतना बोलने को किसने कहा है, जो पूछा है वो बोलो। उसकी बहन उसे एक आइडिया दे देती है, जिसके बाद शैंग खुद से मजे मजे के खाने बनाता है, जो देखकर शुआन बोलता है, डैड की कुकिंग स्किल तो मोम आपसे भी ज्यादा बेकार है, आई थिंक हमें बाहर से फूड ऑर्डर कर लेना चाहिए। रुआन उसे चुप होने को बोलती है और खाना ट्राई करती है। खाना बिल्कुल बेकार था, लेकिन फिर भी बोलती है, ठीक
बना है। शुआन तो अपनी मोम की शक्ल देखकर सब समझ जाता है, इसलिए अंदर भाग जाता है। रुआन भी उसके पीछे वहाँ से खिसक लेती है। बेचारे शैंग का दिल तो टूट जाता है, उसने कितने प्यार से ये खाना बनाया था। इसके बाद रुआन उन्हें फोटोशूट के लिए पार्क में लाता है, जहाँ शैंग जानकर रुआन को बहुत ज्यादा टीज करने लग जाता है। इन दोनों को साथ में इतना खुश होंग देख लेता है, पर वो खुद सैड हो जाता है। रात को शैंग अपने बेटे को मस्का लगाने आ जाता है। आज रात तुम मुझसे अपना रूम एक्सचेंज कर लो। शैंग बोलता आप ऐसा सोचना भी मत डैड, मोम का मूड आज बहुत ही खराब है। शैंग उसे रिश्वत देता है, मैं तुम्हें एक नई गेम और कंप्यूटर दिलाऊंगा। ये सुनकर शैंग डील डन कर लेता है। शैंग रुआन के साथ एक बेड पर सो रहा था। शैंग उसे हग करने ही वाला था, लेकिन तभी शैंग वहाँ टपक पड़ता है। मैं भी यहीं सोऊंगा। शैंग को तो गुस्सा आ जाता है और बोलता है हमने तो पहले बात कर ली थी ना। शैंग बोलता है पर मुझे मोम के बिना नींद नहीं आती। शैंग गुस्सा होकर रूम से जाने लगता है, पर रुआन उसे वहीं सोने को बोल देती है। शैंग का दिल तो बाग बाग हो जाता है। नेक्स्ट डे रुआन को होंग का मैसेज आता है, जो देखकर वो शैंग को बताती है होंग वापस जा रहा है, पर लास्ट टाइम मुझसे मिलना चाहता है। शैंग बोलता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, जाना चाहती हो तो चली जाओ। रुआन बोलती है मैं तुम्हें अपने हस्बैंड जैसा ट्रीट कर रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। इतने सालों तक होंग ने मेरा और शैंग का ध्यान रखा था, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। तीनों होंग से मिलने आ जाते हैं। होंग बोलता है जब मैंने तुम्हें उस दिन पार्क में शैंग के साथ खुश देखा तो मैं समझ गया अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। और शैंग को बोलता है अब तुम रुआन को कभी भी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शैंग बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा। होंग चला जाता है। शुआन और रुआन रोने लग जाते हैं और शैंग उन्हें संभाल रहा होता है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।